am your instructor for this Microsoft Office workshop, which will be of 5 days starting from today, 11th November to 15th of November. So please react with a thumbs up or write down or okay in the chat box if my voice is clear enough and I'm audible to everyone. Yeah, I am waiting for your response. Please. Okay, that's fine. Basically, in this workshop, we will be exploring Microsoft tools like Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, MS Excel, and a bit of Access. From today, starting from today, we would be exploring Word, Microsoft Word, जो कि बिल्कुल starting हम basic से देखेंगे, and we will be exploring some of the tools. हम देखेंगे कि उसमें हम different बेसिक नो हाउ तो सबको ही होता है अबाउट वर्ड के वर्ड को कैसे यूज़ करना है। इट्स अ टाइपिंग सॉफ्टवेयर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके जो एडिशनल फीचर्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो कम कम लोगों को ही यूज़ करनी आती हैं। सो वी विल बी डीलिंग विद दैट। फिर हम इसी वर्कशॉप में वैसे दिस जो इसका कॉन्टेक्स्ट है इस वर्कशॉप का थोड़ा सा बेसिक ही है, तो हम लोग एक्सेल और पावर पॉइंट वाली चीज़ें भी कवर करेंगे। 5 डेज वर्कशॉप है एंड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है बेसिकली दैट्स इमेंस, उसमें काफ़ी सारे टूल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मेन सारी चीज़ें कवर कर लें। बट 5 डेज में सारी चीज़ सारे टूल्स को, चारों टूल्स को, एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वर्ड को इन डेप्थ कवर करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, अ बिट डिफिकल्ट, बट ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम मेन इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कवर कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइज। Okay, so please tell me, is my screen visible to everyone? Okay, that's fine. Now I have opened a blank Word document and we shall start with just simple writing. इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको रिबन शो हो रहा है एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। लाइक आप सबसे पहले फाइल का ऑप्शन है, इस पर अगर यू जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन तो आपके पास सारे वो आ जाते हैं कि यू कैन सेव योर असाइनमेंट, यू कैन शेयर इट, यू कैन सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये वाले सारे जो आपके पास डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करने के, उसको ट्रांसफर करने के ऑप्शंस हैं, वो सब कुछ है। देन वी हैव अ होम ऑप्शन, इसके ऊपर बिल्कुल आपको बेसिक टूल्स मिलेंगे। लाइक आपने कुछ टाइप करना है, फिर उसका साइज चेंज करना है, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, उसको बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन करना है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इधर से हम डील करेंगे। देन देयर इज पैराग्राफ, मतलब टाइप है, इसमें आपने अपना लेफ्ट लाइन रखना है, राइट लाइन रखना है, मिडिल में। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वो स्क्रीन शो नहीं हो रही। थैंक यू। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। Is it visible now? Okay, so आई वॉज सेइंग कि हम इस वाले जो होम वाला रिबन है इसमें वी विल बी एक्सप्लोरिंग फॉन्ट वाली। यहाँ से आप सारी चीज़ें फॉन्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट बिगर साइज, स्मॉलर, फिर आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, आइदर यू वांट इट बोल्ड और नॉट, इटैलिक आपको चाहिए कि नहीं, वो सारी काम और वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। देन इन द पैराग्राफ ऑप्शन हमारे पास है कि हमें अपना लेफ्ट लाइन रखना है, राइट लाइन रखना है, उसको मिडल में रखना है, जस्टिफाइड। देन वी हैव लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग में आपके पास लाइन्स आ जाती हैं, आपके पास लाइन स्पेसिंग है। देन ये वाले जो दो ऑप्शंस शो हो रहे हैं, दिस इज आपके पास इंडेंट है कि आपने अगर लेफ्ट लाइन रख रहे हैं या राइट लाइन रख रहे हैं या मिडल में है तो वो किस तरफ ज़्यादा आपका इंडेंटेड होना चाहिए, वो हम जब अभी काम करेंगे तो फिर हम उसको प्रैक्टिकल देख लेंगे कि हाउ दिस इज इम्प्लीमेंटेड। ये आपके पास डायरेक्शन है आपकी कि आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन होनी चाहिए या राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए। पहले मेरा कर्सर इधर था,
यहाँ पर था जब मेरे पास लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन थी, बट जब मैंने राइट अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज की तो वो मेरे पास राइट टू लेफ्ट आ गई। सो इफ आई एम गोना टाइप एनीथिंग हियर तो वो मेरे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर डायरेक्शन। और उसके बाद ये फिर आपके पास आ जाता है सॉर्ट, कि आपने अपने जो भी टेक्स्ट है उसको किस तरीके से सॉर्ट करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाती है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में हो जाती है, कि आपका टेक्स्ट अरेंज हो जाता है एक करंट सिलेक्शन में, आप जिसमें भी सिलेक्ट करें। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाता है शेडिंग का, कि आपने अपने किस जगह पे, जैसे आप देखते हैं कि हाईलाइटेड टेक्स्ट होते हैं, रीडिंग के दौरान बुक्स में होता है, नॉवेल्स में होता है, हाईलाइटेड टेक्स्ट होते हैं, तो वहाँ पर उस पार्ट पे स्पेसिफिक जो भी आपको हाईलाइट करना हो वहाँ पे आप शेडिंग कर सकते हैं। देन आपके पास लाइंस का ऑप्शन है, या आप इसको बॉर्डर्स भी कह सकते हैं। हम इसको एज अंडरलाइंस भी यूज़ कर लेते हैं जब हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ हो, क्वेश्चन आंसर्स की डॉक्यूमेंट हम टाइप करें तो उसके बाद अंडरलाइंस, एंडिंग लाइंस यूजुअली हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर हमारे पास ये स्टाइल्स आ गए हैं कि हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल क्या रखना चाहते हैं। नॉर्मल आपके पास होता है, उसमें आप अपनी मर्जी का साइज मतलब फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। हेडिंग 1 हैज अ स्पेसिफिक साइज, इसी तरीके से हेडिंग 2, टाइटल, ये सारे इसके पास स्पेसिफिक स्टाइल्स और साइजेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइंड का ऑप्शन है, कि इफ़ यू आर मतलब आपके डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे वर्ड्स का डॉक्यूमेंट, 1000 अबव वर्ड्स हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है तो आप कंट्रोल F का कीवर्ड कंट्रोल की यूज़ करके, या आप यहाँ से इसको फाइंड पे क्लिक करके वो वर्ड के, लेट्स सपोज अगर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है और उसमें मैंने द वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ किया, तो मैं उससे फाइंड कर सकती हूँ। एंड इफ़ आई वांट टू रिप्लेस द को, मैंने अ से रिप्लेस करना है, तो फिर मैं फाइंड एंड रिप्लेस पे उसको कंसिडर करूंगी, और कंट्रोल प्लस H की से, शॉर्टकट की से, वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज करेंगे। और वहां से क्या होगा कि हम पहले फाइंड वाले पे क्लिक करेंगे, फाइंड हो द, और वो रिप्लेस हो जाए आ के साथ। तो इस तरह की सारी चीजें। फिर वी हैव इंसर्ट। इंसर्ट पे हमारे पास आ जाता है कि हमने क्या इंसर्ट करना है। कवर पेज, जो आपके डॉक्यूमेंट्स का स्टार्टिंग इनिशियल डिजाइन या कवर पेज होता है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपने ब्लैंक पेजेस और इंसर्ट करने हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक पेज है, इधर एक पेज है डॉक्यूमेंट में, बट इफ यू वांट टू ऐड और मोर पेजेस तो हम इस ब्लैंक पेज से कंसिडर कर सकते हैं। फिर इफ वी वांट टू अप्लाई अ पेज ब्रेक, कि हमारे पास जो करंट पेज है बस वो वहाँ से ब्रेक हो जाए और वो नेक्स्ट पेज पे सारा टेक्स्ट चला जाए, तो यहाँ से हम पेज ब्रेक भी अप्लाई कर सकते हैं। देन इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी टेबल, पिक्चर, आइकन्स, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखते रहेंगे। फिर आपके पास हेडर फुटर आ जाता है, पेज नंबर आ जाता है, टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाते हैं, वर्ड आर्ट, इक्वेशंस। इक्वेशंस आर सिंपल, दिस इज फॉर स्पेसिफिकली राइटिंग मैथमेटिक्स इक्वेशंस, कि अगर आपको कोई भी मैथ्स की मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, टाइप्ड होते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो वो वाली टाइपिंग आप इस इक्वेशन वाले उसमें जाकर इक्वेशन इंसर्शन के थ्रू करते हैं। फिर आगे पास ड्रॉ का ऑप्शन आ जाता है, इसमें आपने अगर कुछ भी ड्रॉ करना है अपने डॉक्यूमेंट पे। ये आगे जाके ये वाले जो टूल्स हैं ये बहुत कम यूज होते हैं तो काफ़ी सारे, बट हम मेजर वो कवर करेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल है। अभी हमारे पास हमें इनकी कोई वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ अगर कुछ ड्रॉ वगैरह करना होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन वी हैव डिज़ाइन का ऑप्शन, कि हमारे डॉक्यूमेंट का किस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए। आपने पूरी एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, फिर आप उसको दे सकते हैं कि आपका किस तरह, कहाँ पे टाइटल किधर जाए, आपकी हेडिंग कहाँ जाए। फिर ये सारे उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ जाते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग आ जाती है, कलर, फॉन्ट्स, वाटरमार्क आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वाटरमार्क इज बेसिकली कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पीछे जो आपको लाइट सा कोई भी इमेज नज़र आ रहा होगा, कोई सा भी टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा पूरी एक पेज पे, और उसके ऊपर जो मेन टेक्स्ट है वो लिखा होता है, तो दैट्स वाटरमार्क पेज। कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इफ़ आई वांट इट इफ एनी कलर, तो यहाँ से मैं सारे जो भी कलर्स मुझे रिक्वायर्ड है मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ, और यहाँ से मेरा पेज कलर चेंज हो सकता है। फिर मैं पेज बॉर्डर्स भी इंसर्ट कर सकती हूँ। एंड दिस इज द ऑप्शन ऑफ थीम्स, कि मुझे अभी तो ये मेरे पास सिंपल थीम है, बट इफ आई वांट टू चेंज इट तो मेरे पास थीम्स भी चेंज हो जाते हैं, और वो फिर अकॉर्डिंग टू द जो भी मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग चूज करूंगी उसके अकॉर्डिंग में वो मुझे थीम इंसर्ट करके देगा मेरे पेज के ऊपर। फिर देन आई हैव लेआउट। लेआउट में ये है कि मुझे ओरिएंटेशन क्या करनी है, आइदर इट शुड बी लैंडस्केप और आइदर इट शुड बी पोर्ट्रेट, ठीक है। मार्जिन लाइंस के मार्जिन कहाँ कहाँ पे आपकी इंसर्ट होनी चाहिए, किस तरीके से इंसर्ट होनी चाहिए, जो बॉर्डर्स या मार्जिन आप इंसर्ट करें पेज बॉर्डर्स का वहाँ से अलाइन कर सकते हैं। और मार्जिन का ये है कि आपके 1 सेकेंड मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर लूँ। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपने जो भी मार्जिन दिया हुआ है नाउ, अभी ये नॉर्मल है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट चारों तरफ से 1 इंच का मार्जिन है, और उस जगह पे आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। आपका जो टेक्स्ट है वो इन द मिडल होगा, ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट चारों जगह से 1 इंच की स्पेस होगी। बट अगर आप इसको नैरो करना चाहते हैं
तो देखिए आपका ये कर्सर पीछे चला जाएगा, थोड़ी-सी जो मार्जिन्स हैं वो नैरो हो गई हैं। फिर अगर आप इसको वाइड करना चाहते हैं कि टॉप और बॉटम से 1 इंच हो और लेफ्ट राइट से 2 इंच हो, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, बट हम ज़्यादा यही प्रेफ़र करते हैं कि हम नॉर्मल रखें। फिर हमारे पास पेज साइज़ यहाँ से चेंज हो सकते हैं। आपको लेटर साइज़ चाहिए A3, A4, A5, जो साइज़ आपको पेपर का रिक्वायर्ड है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर ये आपके पास कॉलम्स आ जाते हैं कि आपके पास किस तरीके का, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप करूँगी तो वो मेरे पास एक ही कॉलम में सारा शो होगा और वो इस तरीके से लिखा जाएगा। बट इफ अगर मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, तो वो फिर मेरे पास इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और मैंने 3 पैराग्राफ्स लिख पाऊँगी जैसे आपको कॉलम्स में शो होंगे। इस तरीके से ये फिर इंडेंट है। अब यहाँ से इंडेंट जो हमने पीछे देखा था पैराग्राफ्स वाले ऑप्शन में होम पे, यहाँ पर ये इंडेंट साइड ये यहाँ से फिक्स हुआ है, बट अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं कि हर इंडेंट बटन प्रेस करने पे आपका क्या किस तरीके से मूवमेंट हो, तो सारा कुछ यहाँ से फिर इसमें रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हैं जो आप वो बनाए जाते हैं, रिसर्च पेपर्स बनाए जाते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, उनमें रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, साइटेशंस वगैरह। एंड APA स्टाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कॉमन, तो हम वर्ड पे इस तरीके से साइटेशंस ऐड कर सकते हैं। फिर ये रिव्यू का ऑप्शन है, मेलिंग्स, यहाँ से हेल्प इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस फ्रॉम द MS हेल्पर्स, तो यहाँ से आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव व्यू, आप कैसे उसको व्यू करना चाहते हैं, रीड मोड में, ये वाली सारी चीज़ें आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने इसको कितना जूम इन जूम आउट रखना है, फिर आपने प्रिंट लेआउट है, आपका रीड मोड है, या आपके पास वेब लेआउट है, वो यहाँ से भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ये सारे वो ये पेज मूवमेंट क्या है, वर्टिकल है या साइड टू साइड है। अभी मेरी पेज मूवमेंट वर्टिकल है, ये मैं ऊपर नीचे करके इसको मूव कर रही हूँ, बट अगर मैं साइड टू साइड पे जाऊंगी तो फिर सारे पेजेस एक साथ शो होंगे, ऊपर नीचे शो नहीं होंगे। फिर यहाँ से ये सब कुछ जूम का ऑप्शन, ये माइनर से ऑप्शन है, वो हम यहाँ पर बाद में इनको फिगर आउट करते रहेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद, अब थोड़ी सी हम टाइपिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, अब इफ आई वांट दिस टेक्स्ट टू बी बोल्ड, तो मैं इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन B, तो ये मेरे पास बोल्ड हो गया है। आई वांट जस्ट अंडरलाइन इट, तो ये अंडरलाइन हो गया। मैंने इसको इटैलिक करना, तो ये इटैलिक हो गया। मैं सारी चीज़ में फंक्शनैलिटीज आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। फिर ये मेरे पास सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। इफ अगर मैं यहीं से फ़ॉन्ट दिखाऊँ कि ये फ़ॉन्ट, ओके, अब ये मेरे पास सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। जिस फ़ॉन्ट पे मैं जाऊंगी वो मुझे वैसा ही देता जाएगा। लेट मी फॉर सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, नाउ आई एम सेलेक्टिंग द फ़ॉन्ट। अब वो वैसे उसके अकॉर्डिंग, जिस भी फ़ॉन्ट पे मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो माई सेल्फ लिखा हुआ है वो चेंज होता जा रहा है। सो आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली ये रिकमेंडेड होते हैं जो आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या हेडिंग्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, और हेडिंग का जो आपके पास स्टाइल है, दैट इज़ जो फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ होता है। देन आई कैन चेंज द साइज़। मैं यहाँ से इसका नॉर्मल साइज़ हेडिंग का 14 भी डिज़ायर्ड है, 16 भी है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज हम इसका 16 रख लेते हैं। नाउ आई वांट इट टू बी इन द मिडल, तो मैं यहाँ से इसको मिडल में मूव कर लूँगी। ठीक है, बट इफ़ आई वांट के यहाँ से ये मिडल में मूव हो गया। ठीक है, और बस अभी तो इसके साथ हमारे साथ यही काम है। बट इफ़ अगर मैं चाहती हूँ कि इसके नीचे बॉटम पे बॉर्डर आ जाए, तो यहाँ से टॉप पे बॉर्डर आ जाए, तो इस तरीके से लेफ्ट पे बॉर्डर आए, राइट पे बॉर्डर आए, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर आ जाए, इनसाइड बॉर्डर आ जाए। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं कि मैं इसका बॉर्डर चाहती हूँ। अब अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये मेरे पास उसको नीचे बॉर्डर शो कर रहा है। बट अगर मुझे कोई और बॉर्डर चाहिए, लेट्स सपोज मैं इसका सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट फर्स्ट मी सेलेक्ट द टेक्स्ट, और मैं इसका बॉर्डर लेट्स सपोज कर लेती हूँ ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये अब आपको एक बॉक्स में शो हो रहा है। सेकेंडली हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम जाकर अपने इस पेज पे बॉर्डर्स ऐड कर देते हैं। जो हमारी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हम बॉर्डर्स ऐड कर देते हैं। तो हमने डिज़ाइन के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, डिज़ाइन के रिबन पे आप क्लिक करेंगे, यू हैव टू गो ऑन पेज बॉर्डर्स, और आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये आपको स्टाइल शो हो रहे हैं कि आपको 3D बॉर्डर चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, शेडो चाहिए, बॉक्स चाहिए, किस तरीके का चाहिए, तो लेट्स सपोज हम इसका बॉर्डर बॉक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इधर से देख सकते हैं कि हमें डिज़ाइन कौन सा चाहिए। तो हम यहाँ से कोई भी डिज़ायर्ड डिज़ाइन अपनी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम ये वाला डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से कलर ऑटोमेटिक अभी ब्लैक हुआ है, बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको फिलहाल तो ब्लैक ही रखते हैं, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर्स ब्लैक ही होते हैं। ऐसे रंग बिरंगे बॉर्डर्स तो हम कोई नहीं रख सकते।
बट इफ़ यू वांट आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की जिस तरह की है, तो फिर आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको ब्लैक ही जाने देते हैं। अब यहाँ पे आर्ट का ऑप्शन है एंड यू वांट टू ऐड दिस काइंड ऑफ स्टफ्स इन योर बॉर्डर, फंकी सा आप कुछ बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ से इसमें आर्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सो वी विल नॉट बी डूइंग दैट। अब यहाँ से आपके पास साइज़ है कि आपके बॉर्डर का विड्थ जो है वो कैसी होगी, जो हम यहाँ पर 3 जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो मोस्टली जो भी आप स्टाइल चूज़ करें ना, तो उसका जो भी होता है वो अकॉर्डिंग टू द देखिए मैं स्टाइल चेंज कर रही हूँ, तो मेरे पास नीचे विड्थ चेंज होती जा रही है। तो डॉक्यूमेंट टाइप में और वर्ड के जो पहले से प्री डिफाइंड है साइजेस हैं, उसमें ये है कि इस वाले बॉर्डर का जो हमने डिज़ाइन सेलेक्ट किया था उसका 3 ही रिकमेंडेड है कि वो 3 पे ही ज़्यादा क्लियर विजिबल होगा जो वो डिज़ाइन जैसा भी रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ से हम इसको ओके करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास डिज़ाइन इंसर्ट हो गया। इफ़ अगर मैं यहाँ से जाके मेरा माइंड चेंज हो गया एंड आई वांट टू चेंज द बॉर्डर, तो मुझे वही स्टेप करना पड़ेगा। पेज बॉर्डर पे क्लिक करूँगी, कोई और स्टाइल सेलेक्ट करके वहाँ से मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, बट अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। ओके, अब यहाँ पर ये बहुत अजीब-सा मुझे लग रहा है, सो लेट मी कैंसल इट, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ़ समझाने के लिए बताना था कि यहाँ से हम इसका कर सकते हैं, इसको बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ अभी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं वीकेंड। एंड वी हैव, ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई है। अब ये हेडिंग स्टाइल, अभी हमने ये नॉर्मल उसमें लिखा था, नॉर्मल फॉर्म में, एंड उसका हमने अपने अकॉर्डिंग उसको बोल्ड इटैलिक कर लिया, उसका साइज चेंज कर लिया, उसका फॉन्ट चेंज कर लिया। बट लेट्स सपोज अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये हेडिंग 1 बन जाए, तो आप देखें कि वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड डॉक्यूमेंट जो उसमें पहले से प्री डिफाइंड चीजें हैं कि हेडिंग 1 का क्या स्टाइल होगा, या आपको उस तरीके से दे रहा है। हेडिंग 2 का क्या स्टाइल होगा, टाइटल का क्या स्टाइल होगा, सब टाइटल का क्या स्टाइल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब बुक टाइटल का क्या होगा, इस तरीके से होगा। लिस्ट का क्या होगा, लिस्ट पैराग्राफ का, वो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप इधर से सेलेक्ट करें। इफ आई वांट कि ये मेरा टाइटल है, हेडिंग है, हेडिंग 1 है, तो अगर मैं टाइटल सेलेक्ट करती हूँ तो लेट्स सपोज ये यहाँ पर टाइटल आपको शो हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइटल इन द मिडल हो, तो वहां से भी शो हो सकता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइटल बोल्ड हो, तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि अंडरलाइन हो, तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। इफ अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये एरर दे रहा है, सो इट्स लाइक कि हमें सॉरी, अब यहाँ पर ये हमारा टाइटल आ गया है। नाउ अब यही सिर्फ टाइटल हो सकता है। अब हम एक डॉक्यूमेंट में बार बार टाइटल तो ऐड ऑन नहीं करेंगे। सो अब जो हमारा टेक्स्ट है दैट वुड बी इन नॉर्मल। सो आई शुड राइट एनीथिंग, माय नेम इज उर्बा नसीम। अब ये मैंने एक लाइन लिखी है। अब इफ आई वांट टू चेंज द कलर, तो मैं इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट करूंगी एंड आई विल बी चेंजिंग द कलर राइट फ्रॉम हियर। कोई भी कलर रख लेते हैं। अभी हम ये इस तरह का काम करें बिकॉज आई वांट टू टेल ऑल ऑफ द ऑप्शंस, और जो जो चीज़ जैसे जैसे काम करिए वो मैंने आपको सब बताना है। बट आपकी जो ऑफिशियल या जो भी नेसेसरी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आपने कोई बिल्कुल कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई आप क्रिएट करें, तो उसमें आप हर लाइन का कलर नहीं चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो आपको सिखाना है, इस वजह से मैं कर रही हूँ। बट आई एम मुस्लिम, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर दोबारा से ब्लैक रख लेती हूँ, ताकि मेरा जो नेक्स्ट कलर आए वो सारे ब्लैक होते रहे। अब ये मेरे पास जो ऑप्शन है, ये मेरे पास हाईलाइटिंग ऑप्शन है। इफ अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, लेट्स सपोज मुस्लिम को, और मैं यहाँ से इसको जाके कहूँ कि मेरे पास हाईलाइट हो जाए, आपके पास हाईलाइटिंग ऑप्शंस भी होते हैं और ये हाइलाइटर कलर्स ही हैं। तो आपको जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से इसको हाईलाइट कर देगा। आई एम अ मुस्लिम, दिस इज हाईलाइटेड। आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप वर्ड आर्ट, आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपने जो भी टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, लेट्स सपोज हम यहाँ से ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करते हैं। तो
तो वो यहाँ वहाँ वैसे जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बुलेट्स ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगी, इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास बुलेट्स ऐड हो जाएंगी। फिर मेरे पास बुलेट्स के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अभी मुझे सर्कुलर बुलेट नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की बुलेट चाहिए, तो आप वो साइड पे देख सकते हैं ये यहाँ पर बुलेट्स का वो चेंज होता जा रहा है। जो भी मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करी हूँ और वो अकॉर्डिंग टू द कलर और स्टाइल जो आपने अपने जो भी उधर आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका रखा हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ये अब यहाँ से हमारे पास उसका बुलेट चेंज हो रहा है। बट इफ अगर मुझे कोई नंबरिंग वाली बुलेट्स ऐड करनी है तो मैं नंबर वाले बुलेट्स भी ऐड कर सकती हूँ पॉइंट्स में 1 2 3, और 1 2 3 के भी आगे हमारे पास स्टाइल्स हैं, पूरी लाइब्रेरी है, नंबरिंग लाइब्रेरी, जिससे आप उसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। आपको इस तरीके का चाहिए, आपको ABC चाहिए, स्मॉल ABC चाहिए, तो इट्स ऑल अप टू यू आप किस तरीके का इसको करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास अगर करंट लिस्ट होती है तो फिर उसमें लिस्ट का तो इस तरीके का आ जाता है, बट इस तरीके से भी हो सकते हैं। ये दिस इज फॉर लिस्ट्स। जो आपके पास जैसे सेक्शंस होते हैं, नॉवेल्स वगैरह आप पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर होता है 1, फिर आगे से उसके सेक्शंस आ जाते हैं 1.1 1.2 1.3। सो ये वाला काम सारा उसके लिए जब आप एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो। अब ये हमारे पास कुछ हमने लाइंस वगैरह लिख ली है, यहाँ से आप साइजेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब हम इंसर्ट के ऑप्शन पे चलते हैं, हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम दिस डिवाइस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं दिस डिवाइस पे, और मेरे पास कोई अगर पिक्चर अवेलेबल है, लेट मी चेक। हम ये वाली इसी पिक्चर में क्लिक करते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब ये मेरे पास काफी बड़ी पिक्चर इंसर्ट हुई है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहती हूँ इफ अगर, तो मैं यहाँ पर जाऊंगी। अभी तो ये मेरे पास मूवेबल बहुत मुश्किल से है। यू कैन सी कि मैंने पिक्चर सिलेक्ट की हुई है, बट ये बहुत आई एम नॉट एबल टू मूव इट। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, मैंने इस पर राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद मैं रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जा रही हूँ। रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके आई एम सिलेक्टिंग टाइट। ओके, आई रिपीट कि मैं इसको राइट क्लिक करूंगी, रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाऊंगी, रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके आई विल सिलेक्ट टाइट। अब जो ये पिक्चर है ये मेरे पास छोटी बड़ी भी हो जाएगी। आई विल बी एबल टू मूव द पिक्चर, जहां पर जिधर मुझे एडजस्ट करना है इस पिक्चर को, आफ्टर द टेक्स्ट, अबव द टेक्स्ट, साथ टेक्स्ट के, तो मैं इसको मूव कर सकती हूँ। वैसे इफ अगर अब ये देखें, ये जैसे जहां पे मैं इसका साइज यहाँ से विड्थ कम करना चाहती हूँ तो ये विड्थ कम हो रही है। ऊपर से इसको छोटा करना है अगर मुझे, तो मैं इसको ऊपर से छोटा कर लूंगी। इफ अगर मुझे इसको रोटेट करना है जैसे भी, तो मैं इसको रोटेट भी कर सकती हूँ। सो ये सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और फिर तो ये वो अगेन वही बात की आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के, और ये यहाँ से जो आपके पास कॉर्नर से चेंजिंग होती है वो एज अ होल होती है, विड्थ लेंथ सब कुछ चेंज हो रहा होता है। अब मैं इस पिक्चर को यहाँ पर मूव कर देती हूँ। अब यहाँ से भी इस तरीके से भी मेरे पास, अगर मैं पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहती हूँ वो मेरे पास ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन है क्रॉप का, अगर मैं थोड़ा सा फिट इन नहीं हो रही तो मैं यहाँ से इसको क्रॉप को सिलेक्ट करूंगी, जहां से मुझे इसको क्रॉप करना है वहां पर मैं इसको प्रेस करके ड्रैग कर लूंगी। क्लिक करके माउस को ड्रैग और देन लीव द माउस, क्लिक करके माउस को ड्रैग एंड देन लीव योर माउस, क्लिक करके माउस को ड्रैग एंड देन लीव योर माउस, क्लिक करके माउस को ड्रैग एंड देन लीव योर माउस। अब मुझे इतनी पिक्चर चाहिए थी, ये तो मेरे पास हो गई। अब मेरे पास ये इसी उसमें रहे तो मैं क्या करूंगी, कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में जाकर इसको राइट क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास ये अब उसी शेप में क्रॉप्ड पिक्चर आ गई है। इफ अगर अब मैंने दोबारा से इसको बड़ा करना है तो मैं इसको बड़ा भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद वी हैव पिक्चर स्टाइल्स, कि आपके पास स्टाइल क्या होना चाहिए। यहाँ से देखिए आप, अब आप पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फ्रेम्स ऐड हो रहे हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग, राउंड एजेस में जा रही है, बॉर्डर्स डल रहे हैं, शेप चेंज हो रही है, यहाँ से थोड़ी टिल्टेड हो गई है। तो जिस तरीके का भी आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, अभी तो हम इसको इसी तरीके का रखते हैं, सिंपल। फिर आपके पास पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर बॉर्डर का आपको कलर कैसा चाहिए। अभी तो यहाँ से देखें पिक्चर बॉर्डर डला था, उसका कलर चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज हम इसको ग्रे कर लेते हैं। फिर पिक्चर इफेक्ट्स हैं कि आपने शेडो देना है अपनी पिक्चर को। शेडो देना है तो कहाँ पे शेडो देना है, आउटर शेडो देना है। आउटर शेडो के भी अब यहाँ पे सारी स्टाइल्स हैं। इनर शेडो देना है कि आपकी पिक्चर में इनसाइड शेडो डले, पर्सपेक्टिव देना है। तो वो सारी चीजें यू कैन सी कि कैसी चेंजिंग्स हो रही हैं आपकी पिक्चर के स्टाइल में।
तो आप वो सारे काम इधर से कर सकते हैं। शेडो देना चाहते हैं शेडो दे दें, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं रिफ्लेक्शन दे दें, ग्लो आपको चाहिए कहाँ पे चाहिए, किस एंगल मतलब किस तरह का ग्लो चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उसके एजेस ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, तो ये सारे काम यहाँ से हो सकते हैं। और ये फिर पिक्चर लेआउट है, अभी हम इससे डील नहीं कर रहे। फिर पोजीशन आपके पास आ जाती है, इनलाइन टेक्स्ट होना चाहिए। अब हम जो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ दैट इज़ रैप, ठीक है। आप उसको अगर रैप कर ले, रैप टाइट, तो वो फिर इजीली कहीं पे भी मूवेबल है और कहीं पे भी एडजस्टेबल है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड ये है कि आपके टेक्स्ट के पीछे चली जाए, टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो ये सारी चीज़ें वो हैं। अब हम कुछ और इंसर्ट कर लेते हैं, बट यहाँ तक इफ अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो you can ask me in the chat box or you can just unmute your mics and you can speak up. Or if you don't have any question, just react with a thumbs up. Is my voice audible to everyone? Okay, screen is clear, voice is clear. Is there any kind of distortion? अगर कोई होती है distortion मेरे end से तो please kindly do inform me. और if अगर मैं आपको chat कर लेट रिप्लाई करती हूँ तो you can just excuse and you can just unmute your mic, you can just excuse me and you can ask your question simply. There's no need कि आप थोड़ा सा shy feel करते रहें। उसके बाद we have shapes. शेप्स में आपने कोई भी शेप इंसर्ट करनी है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करें आप शेप, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं एक एरो। अभी तो ये मेरी कोई अजीब सी डॉक्यूमेंट बनती जा रही है क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत अजीब सा डॉक्यूमेंट बन रहा है, बट हम इसको देख लेंगे कि कैसे। अब यहाँ पर मैंने एरो इंसर्ट कर दिया, जो भी शेप है, कैसे शेप इंसर्ट करनी है। इंसर्ट पे आप जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे, जो भी आपको डिजायर्ड शेप है, लेट्स सपोज हमने यहाँ से एरो सिलेक्ट किया था, आप अपने पेज पे आएंगे, आपने इसको क्लिक करना है माउस को एंड यू हैव टू ड्रैग, क्लिक ड्रैग क्लिक। जब तक आप क्लिक छोड़ेंगे नहीं ना अपना, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, बड़ा छोटा मोटा पतला जैसा भी आप चाहते हैं, जब तक आप क्लिक छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही आप क्लिक छोड़ देंगे, लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पे रखा और मैंने क्लिक छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक छोड़ा, अब ये एडजस्टेबल तो है बट ये है कि मुझे वैसे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ से बड़ा करूंगी, इधर से करूंगी, इस तरीके से। यहाँ पे भी अब मेरे पास शेप स्टाइल्स हैं, मैं कोई भी स्टाइल यहाँ पर चेंज करना चाहती हूँ तो आई कैन चेंज द स्टाइल, ये ग्रे के साथ ही चाहते हैं हम। देन मेरे पास शेप फिल है, शेप फिल आपका जो शेप का इनसाइड कलर है वो फिल है, अगर आप यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, नो फिल पे जाते हैं तो वो ब्लैंक हो जाएगा, और यहाँ से आप जो उसका इनसाइड कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नो फिल पे जाएंगे तो वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया, यू कैन सी, ठीक है। देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन यही कह रही है कि आपकी शेप की आउटलाइन, अगर आप नो आउटलाइन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो पहले आपको ब्लैक लाइन शो हो रही है अराउंड दिस शेप, ठीक है। बट अगर हम कोई भी आउटलाइन नहीं चाहते तो हम शेप आउटलाइन में जाके उसको नो आउटलाइन कर देंगे, और अब यहाँ पर यू कैन सी कि वो इस शेप को फॉर्मेट करने का ऑप्शन मेरे पास चला गया है। सो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूंगी तो वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। और इसी तरीके से हम शेप इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, इसकी भी रैप टेक्स्ट कैसे आपने करना है, वो वाले सारे ऑप्शन जो इमेज के थे वो सारे इस शेप के भी अवेलेबल है। देन वी हैव another thing जो कि हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। इफ आई वांट टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स तो वो ये है, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग और वहाँ मुझे बता देगा कि मुझे किस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ऑस्टिन कोड चाहिए, जो भी चाहिए, साइड पे चाहिए। कहीं पे अगर होता है कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट कर लिया है, बना लिया है, और फिर आपको कोई छोटी सी चीज ऐड करनी, आप भूल जाते हैं, याद आती है बाद में, तो आप वो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से कोई भी ऑप्शन मुझे सूट नहीं करता, यहाँ पे काफी सारे अवेलेबल हैं, मुझे कुछ सूट नहीं करता तो मैं यहाँ से वो, अगर आपको जो भी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मुझे कोई भी सूट नहीं कर रहा तो मैं यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के भी ऑप्शन पे जा सकती हूँ। लेट्स सपोज मुझे शेप के बीच में लिखना है, ठीक है, मुझे शेप के बीच में लिखना है तो मैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करना चाहती हूँ, तो मैंने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया था, टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया। वन सेकेंड, आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे, हमने शेप सेलेक्ट की हुई थी,
आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। अब ये एक और एरो शो हो रहा है। अगेन हम ड्रैग ड्रॉप, मैंने यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर दी, ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया इमेज, कि मेरी इमेज उस तरफ डायरेक्टेड है। अब ये मेरे पास आई वांट के सिर्फ मुझे एरो में ये स्पेसिफिक टेक्स्ट शो हो, ये जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स है इसका मुझे कोई, इसे अगेन इस टेक्स्ट बॉक्स का अगर मुझे कोई कलर नहीं चाहिए तो मैं यही कहूँगी कि शेप फिल पे जाएंगे हम, इसका नो फिल कर देंगे। जब इसका कोई कलर ही नहीं होगा तो पीछे जो एक्चुअल शेप का कलर है वो आपको शो हो रहा है। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स शो हो रहा है क्योंकि आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था तो शेप में बॉक्स शो हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी कोई आउटलाइन भी ना हो तो अगेन मैं इसको जाके कहूंगी नो आउटलाइन, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगी, इसको मैं होम पे जाकर मिडल में कर लेती हूँ, मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ। बोल्ड और अंडरलाइन आप कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल यू फॉर कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन एंड कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, ठीक है। और साइज वगैरह भी यहाँ से एडजस्टेबल है, यू कैन चेंज द साइज, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया। अब हम इंसर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई हेडर फुटर, आई थिंक एंड आई होप कि आप सब हेडर फुटर के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होंगे। हेडर फुटर आपके पास ये होता है कि आपके हेडर टॉप ऑफ द पेज पे कोई चीज आ जाती है जो सारे पेजेस पे रहती है। लाइक लेट्स सपोज अगर आप कोई नॉवल पढ़े होते हैं तो उसमें आप पेजेस तो आगे करते जाते हैं, बट टॉप ऑफ द पेज पे आइदर एट द राइट टॉप राइट और आइदर एट द टॉप लेफ्ट आपको जो नॉवल है उसका नाम शो होता ही रहता है और उस जगह पर, और जो आपके पास बॉटम होता है वहां पर आपको यूजुअली पेज नंबर शो हो रहा होता है। तो वो जो एडिशन हुई होती है वो थ्रू हेडर फुटर हुई होती है। अगर आपने पेज नंबर भी ऐड करना है, ठीक है, तो वो ही मेरे पास टॉप ऑफ द पेज, जहाँ पे अगर मैं पेज नंबर ऐड करना चाहती हूँ, बॉटम ऑफ द प्लेन नंबर मिड में आना चाहिए, एक्सेंट बार, ठीक है। ये सारे मेरे पास स्टाइल्स हैं कि पेज नंबर किस तरीके से ऐड होना चाहिए। बॉटम ऑफ द पेज पे मैंने ऐड करना है तो ये भी मेरे पास सारे स्टाइल्स हैं। पेज मार्जिन्स, ठीक है, मेरे पेज मार्जिन के साथ ऐड हो। पेज मार्जिन मैंने आपको पहले बताया था कि लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से जो हमारा 1 इंच का जगह बची हुई थी जहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं रहता वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। करंट पोजीशन की जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मेरा कर्सर तो यहीं पे ऐड हो जाएगा पेज नंबर। अब हमने हेडर ऐड करना है तो हम कोई भी ब्लैंक, लेट्स सपोज अब ये भी मेरे पास सारे स्टाइल्स हैं, जो भी आपको चाहिए आप उस तरीके का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी हेडर है, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज आई जस्ट राइट आईजीपी वर्कशॉप, नाउ दिस विल बी माय हेडर। अब ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट पे ही राइट क्लिक कर लिया, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक कर लिया तो वो मेरे पास उस लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो भी वो मुझे थोड़ा सा दे रहा है ग्रामेटिकल ग्रामर का, बिकॉज इट्स वो कुछ कह रहा है, वो आपको पता है कि वो आते रहते हैं कि आपने कौन कौन से ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आईजीपी इज, मतलब अभी तक गूगल को इस तरीके को डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है तो वो वहाँ पे यूजुअली आपको ग्रामेटिकल या डिक्शनरी वाले वर्ड्स के जो आप मीनिंग गलत देख सकते हैं इस तरह का एरर देता है। अब ये मेरे पास हेडर इंसर्ट हो गया। इफ आई वांट टू इंसर्ट अ फुटर तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और कोई भी अगर मुझे ब्लैंक, इफ अगर यूजुअली जो आपके पास फुटर होते हैं वो पेज नंबर ही होता है तो आप यहाँ से सिंपली पेज नंबर पे जाकर टॉप बॉटम ऑफ द पेज पे क्लिक करके यहाँ से एक्सेंट बार, लेट्स सपोज हम ये वाला कर लेते हैं तो ये मेरे पास पेज नंबर ऐड हो गया और ये फुटर ही कंसिडर होगा, ठीक है। इफ अगर मुझे ये वाला ऑप्शन सूट नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट, इफ अगर मुझे ये वाला ऑप्शन सूट नहीं कर रहा तो मैं हेड पेज नंबर वाला ऑप्शन, और या मुझे पेज नंबर इंसर्ट ही नहीं करना, आई वांट टू इंसर्ट एनीथिंग एल्स, तो फिर मैं फुटर वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। टाइप हियर ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ भी टाइप करना है तो मैं यहाँ पर MS, let's suppose I just type here MS workshop, ठीक है, एंटर किया तो वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। आप यहाँ पे टू लाइनर्स हेडर ऐड कर सकते हैं। देन आई जस्ट राइट क्लिक और वो मेरे पास ऐड हो गया MS वर्कशॉप एंड IGP वर्कशॉप, ठीक है। ये आपके पास हेडर फुटर आ गया। आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आप पेज नंबर भी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स की हमने बात कर ली। लेट्स डिस्कस कवर पेज। अगर मुझे कोई भी कवर पेज डालना है, लेट्स सपोज मैं ये वाला कवर पेज डाल लेती हूँ, ये मैंने कवर पेज डाल लिया। अब ये वाला जब कवर पेज है आपको पता है कि वो स्टार्ट पे ही होता है। मैंने कवर पेज सेलेक्ट किया, जो मुझे डिजाइन रिक्वायर्ड था मैंने वो कवर पेज डाल लिया। मैं उसके बीच में एडिटिंग कर सकती हूँ। ये वाला कवर पेज डिजाइन चेंज करना है, जो भी कवर पेज चाहिए वहां से मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम यही वाला रख लेते हैं, या आइदर वी शुड सेलेक्ट दिस वन।
यहाँ से आप जाके इसको सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट टाइटल को, यहाँ पे आप चेंज कर दें लेट्स सपोज आई राइट हियर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी इसको अगर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, इसको बोल्ड कर दिया है मैंने, तो वो टेक्स्ट को तो चेंज आप अपनी अकॉर्डिंग जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ से यूजुअली वो हेडिंग वाला ही सिलेक्ट हुआ है, बट अगर मैंने कुछ और रखना है, आई वांट इट टू बी मोर अट्रैक्टिव या मैं मोर प्रेजेंटेबल इसको बनाना चाहती हूँ, वो मेरी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बना सकती हूँ। ये मैंने आपको बता दिए तो सारे ऑप्शंस। ये दिस इज योर चेंज केस, आप अपने सेंटेंस का या जो भी आपका टेक्स्ट है उसका केस आपको पता है कि अपर केस इस कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा, लोअर केस आपके पास स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा। तो या आप यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहते हैं ईच वर्ड को, अपर केस लोअर केस, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें आपका दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ चेंजिंग योर साइज। अब मैं यहाँ पर क्लिक करती जा रही हूँ तो साइज एक एक पॉइंट से माइनस होता जा रहा है, और अगर मुझे साइज बड़ा करना तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये एक एक उससे बड़ा होता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ मुझे जितना चाहिए मैं इसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ। तो आई गेस दिस इज एनफ, नो दिस इज एनफ। हाईलाइट का मैंने आपको बता दिया, एंड दिस इज इरेज क्लियर और फॉर्मेटिंग। अगर मैं क्लियर और फॉर्मेटिंग करूंगी तो वो फिर किसी फॉर्म में चला गया है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल जो प्लेन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो 11 साइज स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है, कैलिब्री बॉडी जो फोन सेट हुआ होता है, सारा कुछ फॉर्मेटिंग जो भी मैंने की थी वो क्लियर हो गई है, ठीक है। सो एंड टू अनडू योर एक्शन यू जस्ट नीड टू प्रेस कंट्रोल जेड, कि जो आपने अभी फर्स्ट रीसेंट एक्शन परफॉर्म किया है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने लेट्स सपोज यहाँ पर हम कुछ भी पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। ये मेरे पास पैराग्राफ है, कुछ भी रैंडम हम टाइपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक ऑप्शन बताना चाह रही थी, यहाँ से मैं अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग कम करना चाहती हूँ। सो यू कैन सी कि मेरी लाइन स्पेसिंग ग्रो होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है। यहाँ पे मेरे पास ये मिनिमम थी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास इसको ग्रो, अगर मैं ज्यादा स्पेस चाह रही हूँ तो मेरी वो साइज स्पेसिंग ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। जो अभी तो ये जो भी थी सिलेक्टेड वो ठीक है, या 1.0 इट्स फाइन, ठीक है। तो अब यहाँ से अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग भी कर सकते हैं, एंड देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ फाइंड। अब जो भी मुझे फाइंड करना है, लेट्स सपोज आई वांट टू फाइंड आई, ठीक है, कैपिटल आई, एंड आई फाउंड इट। तो वो मुझे बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे, उसने मुझे बता दिया सारी जगह पे कि कहाँ पे रिजल्ट्स उसने मुझे शो कर दिए कि अभी हम रिजल्ट 8 में, बट उसने 1 बता दिया, 2 बता दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है, जहां जहां पे मेरे पास आई यूज हुआ है। अब यहाँ पर सिर्फ वो मुझे बता रहा है कि आपके पास यहाँ पर आई यूज हो रहा है, बट इफ आई वांट टू रिप्लेस इट, कि मेरा जो आई है वो रिप्लेस हो जाए, तो मैं रिप्लेस पे जाऊंगी और यहाँ पर मुझे फाइंड लिखना है, क्या मैं फाइंड करना चाहती हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं आई फाइंड कर रही हूँ, तो आई पे मैंने फाइंड वर्ड किया, ठीक है, वहां पे मैंने लिखा, और रिप्लेस मैंने किसे करना है, लेट्स सपोज आई वांट टू रिप्लेस इट विद ए, कैपिटल ए। तो मैंने अगर रिप्लेस पे मैं क्लिक करूंगी तो फर्स्ट वाला रिप्लेस होगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा फाइंड नेक्स्ट पे, कि नेक्स्ट वाला जाके देखो कि नेक्स्ट वाले पे करना चाहिए चेंज मुझे कि नहीं करना चाहिए। फिर वो उस पे वो मुझे बताएगा, लेट्स सपोज मैं पहले वाले को रिप्लेस करती हूँ तो वहां पे रिप्लेस हुआ, फिर मैं कहूंगी फाइंड नेक्स्ट। इस वाले को मैंने रिप्लेस नहीं करना था, इस वाले को तो मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट करो, इस वाले को भी। अब वो नेक्स्ट वाले आई पे गया, यू कैन सी हेयर, ठीक है, यहाँ से वो मूव कर रहा है। यहाँ से भी इसको भी मैंने मुस्लिम वाले आई को भी रिप्लेस नहीं करना, तो ये नेक्स्ट पे आ गया। यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट को रिप्लेस नहीं करना, तो ये मेरे पास नेक्स्ट पे चला गया। फिर मैंने नहीं रिप्लेस करना, मैं बस नेक्स्ट पे जाता रहेगा, ठीक है। जहां पर मुझे रिप्लेस करना होगा, लेट्स सपोज इसको मैंने रिप्लेस करना है तो मैं कह दूंगी रिप्लेस कर दो, और ये मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस ऑल का, कि जितने भी आईज है मेरी डॉक्यूमेंट में वो सारे अ से रिप्लेस हो जाए। तो मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ। ऑल डन, वी मेड 12 रिप्लेसमेंट्स, मतलब उसने टोटल आपको 12 आई फाइंड करके दिए थे, एंड ही जो भी आपने वर्ड एंटर किया था उसको आई को रिप्लेस करना था ए के साथ, तो उसके साथ रिप्लेस हो गए होंगे। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ पे देखें मेरे पास इंट्रोड्यूसिंग था, तो वो मेरे पास आई था, और फिर DUCING था, वो चेंज हो गया विद ए, ठीक है। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर मेरे पास माई नेम इज था, वो ए से चेंज हो गया। आई एम था तो वो ए से चेंज हो गया। आई लिव था तो वो सारी जगह पे ए एक चेंज हो गया है। तो अभी तो ये मैंने रैंडम चेंजिंग करके आपको बताया, तो सारे वर्ड्स का मतलब ही चेंज हो गया, बट यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जो आपको जिस तरीके का चाहिए। हो सकता है कभी आपको डॉक्यूमेंट टाइप करते हुए कोई गलती वगैरह हो जाती है, तो यहाँ से आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं।
नाउ वी हैव स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन। ये है कि आप अपनी स्क्रीन क्लिपिंग कर लेते हैं, ठीक है, जो भी आपको एडिशन आप कर रहे होते हैं। उसके बाद वी हैव एन ऑप्शन ऑफ, यहाँ से डेट एंड टाइम सिग्नेचर लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ये वाला एक ऑप्शन हम देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करनी है, लेट्स सपोज अगर आप टाइप कर रहे हैं मैथ्स की कोई भी डॉक्यूमेंट और आपको कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी है, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो मैथ्स में यूज होती हैं वो गिवन है, ठीक है। बट इफ अगर आपको कोई और इक्वेशन इंसर्ट करनी है इसके अलावा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंसर्ट न्यू इक्वेशन। यहाँ पर आप जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर यू कैन सी कि आपको सारे ऑप्शन सिंबल्स शो हो रहे हैं। यहाँ से आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वर्ड टाइप में वो शो हो रहा है कि आपको फ्रैक्शन चाहिए, और वो भी फ्रैक्शन स्टाइल्स किस तरीके की आपको फ्रैक्शन टाइप। आपको पता है हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं लीनियर फ्रैक्शन की, इस तरीके से भी हम करते हैं, जो भी आपको चाहिए। फिर आपके पास कॉमन फ्रैक्शन जो डेरिवेटिव्स वगैरह यूज होते हैं, dx dy पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, ठीक है, वो सारा काम भी इधर हुआ है। π/2 जो कॉमन चीजें वो आपको गिवन है, बट अगर कोई ऐसी चीज नहीं गिवन जो आप अवेलेबल नहीं है तो वो आप खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास ब्लैंक आ गई है और मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। 2x/4 लेट्स, सॉरी मुझे नीचे जाना था, 2x/4, देन आई वांट टू इंसर्ट प्लस, और उसके बाद इक्वेशन के टूल्स पे जाएंगे हम। यहाँ से कोई भी डिवाइड का बटन हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमें अंडर रूट जाना है, ठीक है। जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ होती है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत मज़े की चीज़ है, जो भी आपको चाहिए। यहाँ से मैं कुछ भी इंसर्ट करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज अब क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में शो होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉमन जो सब्सक्रिप्ट हैं वो आपको शो हो रहे हैं, बट अगर इस तरह का हमें कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए, लेट्स सपोज हमें चाहिए a+b होल स्क्वायर, तो आप इस तरीके से वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रल का साइन आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जो आपके पास काउंटर कॉमन इंटीग्रल्स हैं वो नीचे से सिलेक्ट हो जाएंगे, बट अगर आपको खुद से कुछ चीज डालनी है तो वो ये आपको साइन के साथ ब्लैंक शो होगा, आप वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। रेडिकल में आपके पास अंडर रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो कॉमन रेडिकल्स हैं आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूलाज हैं वो आपको गिवन है, वो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। मुझे ये चाहिए तो मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगी, वो इंसर्ट हो जाए। ब्रैकेट्स आ जाएंगे इस तरीके से। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो सारे आ जाएंगे। थोड़ा लोड होने में इट्स टेकिंग अ फ्यू सेकंड्स, बट वो सारा कुछ आपको यहाँ से शो हो रहा है। एक्सेंस शो हो जाएंगे, लिमिट लॉग वाली चीजें शो हो जाएंगी। मैट्रिक्स जो आपके पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाले चीजें होती हैं, आपने कोई मैट्रिक्स लिखना है तो आपको उस तरीके से वो कॉलम शो कर देता है। वो होती ब्लैंक है, वहां पे आप अपनी मर्जी की वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, बट वो आपको स्टाइल और फॉर्मेट उस तरीके से दे देता है उसका। अब ये आपके पास, और इसी तरीके से अगर आपने इसको भी बोल्ड वगैरह करना है, ये इक्वेशन हमने कोई भी लिखी है और हम इसको भी बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं, सो हम इसको भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी वांट टू मेक इट इटैलिक। पहले से जो इक्वेशन है वो इटैलिक फॉर्म में है, तो अगर मैं कंट्रोल आई कर रही हूँ तो वो मेरे पास इटैलिक से हट रही है, ठीक है। सो इस तरीके की चीजें आप छोटी छोटी इंप्लीमेंट करके आगे इसको कर सकते हैं। लेआउट और ये वाली जो चीजें हैं मे बी हम इसको कल डिस्कस करें, और वी विल आल्सो सी कि हम इसमें रेफरेंसेस कैसे ऐड कर सकते हैं, वो हम कल करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने मोस्टली काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं, और वर्ड तो मोस्टली सब कोई आता होता है, सो इसमें आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई नई चीज़ होगी। बट इफ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, और यू कैन जस्ट सिंपली म्यूट योर माइक्स, unmute your mics and you can speak up. Anyone has any question? Okay, so if no questions, then I am assigning you a small task. उसमें ये है कि आपने एक तो मुझे कोई भी रेसिपी टाइप, यू कैन राइट एनी रेसिपी लाइक वो जो उसमें बुलेट पॉइंट्स यूज हों, ठीक है। मतलब आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पास बुलेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इफ़ यू आर मेकिंग राइस, तो उसमें आपको राइस चाहिए, आपको चिकन चाहिए, आपको स्पाइसेस चाहिए, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स पॉइंट्स में आएंगे। और जो रेसिपी है, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, वो आप अपने पास से भी, मुझे वो बुलेट्स आप यूज हुई हुई नजर आनी चाहिए। वो आप जो भी स्टाइल करें, इट्स अप टू यू। फिर मुझे आपका पैराग्राफ, जो रेसिपी का पूरा प्रोसीजर है वो एक पैराग्राफ में होना चाहिए। फिर उसको आपने कहीं से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो वहां से हाईलाइट हुआ हो। फिर आपने एक ये काम करना है, दूसरा आपने एक माई सेल्फ पे एक डॉक्यूमेंट लिखना है जिसमें आप अपनी पिक्चर, इफ यू वांट तो आप इंसर्ट कर सकते हैं।
अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे ही कोई क्लिप आर्ट वगैरह या कुछ इलस्ट्रेशन ऐड कर दें, बट वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक शो और माई सेल्फ का छोटा सा डॉक्यूमेंट और इस तरीके की चीज़ें डॉक्यूमेंट ये वाली सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके एक प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट आपने मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर देना है। पेज बॉर्डर्स इंसर्ट हो जाएं, कलर्स वगैरह जो जिसको आप उसको जिस तरीके से ब्यूटीफाई करके अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बना सकें, इट्स अप टू यू। बट जो पहले मैंने कहा कि रेसिपी बुलेट पॉइंट्स वगैरह, पैराग्राफ और जो माई सेल्फ का पैराग्राफ है जिसमें इमेज वगैरह इंस्ट्रक्शन होती है, वो दैट्स मस्ट, दैट वो ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपने इसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, इट्स अप टू यू। सो आई थिंक नो वन हैज़ क्वेश्चन, सो वी शुड लीव देन।